सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसके शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से इससे बनने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसके सिस्टम को समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया अपना क्या, एक क्वाड्रेंट सिस्टम, जब से बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ऐसा क्यों? मान लो मेरे पास कोई दो पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट पी एंड ये हो गया पॉइंट, पास में लिखते हैं पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अगर हमको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कोई एक ओरिजिन होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जहाँ से हम उसको क्या कर सकें, वहाँ से उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। ये होता है इसका ओरिजिन 0,0। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्या हैं, 0,0। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके रेफरेंस में, इसी सिस्टम के रेफरेंस से हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, निकालते हैं। हम ऐसे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम विदाउट एग्जैक्ट मेजरिंग, मतलब उसको बिना हाथ से नापे हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका पॉइंट क्या है, ये इसका पॉइंट हो गया x1 y1। क्लियर? और इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया अपना x2 y2। अब यहाँ पे अपने को इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली अगर इसमें रहता, एक्स एक्सिस में रहता, अगर यहाँ पे एक पॉइंट रहता P और यहाँ पे पॉइंट रहता है Q, तो हम इसका डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर इसको मैं x1 बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर x1 बोलता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x2 बोलता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। पी क्यू कैसे निकलेगा? यहाँ से मान लेते हैं ओरिजिन, ओ लेते हैं, इसका नाम ओ है ना, ओ। तो यहाँ से ओ पी डायरेक्टली करो ओ क्यू, सो ओ क्यू ना, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब यहाँ से इसको माइनस करना है, तो ओ क्यू क्या है, x2 एंड ओ पी क्या है, x1। ये हो गया, आ गया क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये आ गया इसका डिस्टेंस। वैसे हम इसमें निकाल सकते हैं, अगर सिंपली एक्स एक्सिस में तो ये निकल गया, वाई एक्सिस में रहता P एंड Q। इसको बोल देते हैं y1, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को y1, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं y2। सिंपली इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, अगर P Q निकालना है तो ये आ जाएगा क्या, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ऐसे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को ये वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, x1 में चला हुआ डिस्टेंस है,
क्या, ये वाला, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का x1 है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं x1। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा, x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक आ गया x1 और यहाँ से यहाँ तक आ गया x2। y एक्सिस में देखेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक y में चल रहे हैं, y में इसको बोल दिए क्या, y1। एंड यहाँ से अगेन चल रहे हैं और इस पॉइंट पे इसको बोल दिए y2। ये वाला पॉइंट है y2। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, x एक्सिस सॉरी y एक्सिस से गिवन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं x1 एंड x एक्सिस से गिवन डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ऊपर में इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ये हो गया अपना y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से क्या आ जाता है x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से हम मेजर करते हैं वो क्या मिलता है, वो मिलता है y कोऑर्डिनेट। एंड y एक्सिस से जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे अपने को x कोऑर्डिनेट मिलता है। x कोऑर्डिनेट बोल सकते हो या फिर डिस्टेंस, ये क्या है y एक्सिस से डिस्टेंस, ये क्या है x एक्सिस से डिस्टेंस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या मिलता है अपने को, y कोऑर्डिनेट देता है। एंड क्या y एक्सिस से डिस्टेंस अपने को क्या देता है, x कोऑर्डिनेट देता है। तो सिंपली इसको समझो, यहाँ पे क्या है x पे चला हुआ डिस्टेंस x है एंड x1 है, y पे चला हुआ डिस्टेंस y1 है। अगेन यहाँ पे थोड़ी दूर पे x पे चला हुआ डिस्टेंस x2 है एंड y पे चला हुआ डिस्टेंस y2 है। क्लियर। अब इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। इसको हमने मिला लिया। अगेन हम क्या करते हैं, P से Q को जोड़ देते हैं ऐसे, P to Q हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला डिस्टेंस PQ है, तो यहाँ से P से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको दूसरा दे देते हैं, इसका नेमिंग R एंड S रख लो, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हो गया R, ये हो गया S। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा अपना एक ट्रायंगल। हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले दो पॉइंट था P एंड Q, हमने क्या किया, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ किया एंड पॉइंट Q से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया। क्या ये हो गया परपेंडिकुलर QS बोल सकते हो या परपेंडिकुलर PR बोल सकते हो। अगर हमने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट P से QS पे, पॉइंट P से QS पे, इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं P, जो हो जाएगा PT। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस है RS, क्या डिस्टेंस RS, ये कितना हो जाएगा अपना, सिंपली यहाँ से इसको माइनस करेंगे x2 माइनस x1, जैसे कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है OS माइनस ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, इस टोटल में से इतना को घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, यही बचेगा। तो सिंपली वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस टोटल में से इतने को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये टोटल हो गया OS माइनस OR, तो अपना बच जाएगा RS। क्लियर, यहाँ पे बच जाएगा RS, तो इसको कर लो, OS कितना है x2 एंड OR कितना है x1, तो ये आ गया RS। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल है, आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा
x2 माइनस x1। अब ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे हमने y1 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, चले थे, फिर हमने y2 डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ पे दो डिस्टेंस अपने को मिला, एक y2 एक y1। जब ऐसे यहाँ पे हम निकालेंगे क्या QS निकालेंगे, तो अपने को क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से इसको माइनस करो QT या फिर बोलो ST, सॉरी पहले तो लंबा वाला माइनस करो इसको, टोटल यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्या निकालना है अपने को QS, ये टोटल डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूँ इसको QS माइनस ST, ये तो ऐसे नहीं बनेगा, सिंपली ये वाला डिस्टेंस अपने को कौन सा डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इस टोटल में से इतना को माइनस कर देंगे, इतना को हटाना है, तो ये टोटल कितना है QS, टोटल कितना है QS माइनस इतने को हटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा। इसको इस वाले डिस्टेंस को निकालना था, मैंने गलती से क्या नहीं लिया था, इस टोटल डिस्टेंस को लिया था, इसको थोड़ी निकालना है अपने को, इसको निकालना है बस, इतने वाले डिस्टेंस को, इसको हम QT बोल सकते हैं। QT अगर निकालना है तो इस टोटल में से TS को माइनस करना पड़ेगा, या फिर ST लिख लो, ST। तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OS का वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाले थे हमने y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा QT इक्वल टू y2 माइनस y1। तो हमें पूरा डिस्टेंस इसमें मिल चुका है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना बाकी है। इसको मिला यहाँ से, ये हो गया Q, ये हो गया T, ये वाला डिस्टेंस आ गया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 आ गया। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सपोज दैट यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, या फिर यहाँ पे भी कुछ एंगल बन सकता है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बन रहा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अपना हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, सबसे लंबी वाली भुजा, या फिर साइड बोल सकते हो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, तो कैसे लगाएंगे, सिंपली ये वाला डिस्टेंस P है, ये वाला, तो P Q का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर PT का होल स्क्वायर प्लस QT का होल स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, हमने निकाला था PT बेसिकली RS के बराबर है, तो हम इसके जगह में x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, सॉरी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। y2 माइनस y1 कहाँ है, QT हमने यहाँ से निकाला था, इसका स्क्वायर है इसके लिए, इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा अपना, सॉरी जब यहाँ से स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर यहाँ पे डायरेक्टली
कोई पॉइंट अपने को गिवन हो, ओरिजिन से मेजर करने के लिए है, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट पी के डिस्टेंस अगर निकालना है, इसका x1 एंड y1 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन से। इसमें क्या होगा, x1 y1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x2 एंड y2 होगा, x1 y1 क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे पी क्यू का जो डिस्टेंस मिलेगा मेरे को, अगर इसको मैं पी बोल देता हूँ या फिर इसको ले लो पी, हो जाएगा क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा अपने को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली इस टाइप से आ जाएगा, फिर 2 लगा सकते हो अगर 2 गिवन है तो, या फिर नहीं गिवन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 का स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब यूज होता है, जब यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन जब ओरिजिन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, और ये वाला फॉर्मूला तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हो या इसको भी पहले लिख सकते हो। कैसे, x1 माइनस x2 लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे अगर माइनस में यहाँ पे कोई आंसर आता है, मान लो माइनस एक्स आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, दोनों आपस में सेम रिजल्ट देते हैं, बराबर। ओके, तो यहाँ अपना डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू स्क्वायर को x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आपको इतना सारा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ छोटी सी चीज डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह जाता है फ्रॉम ओरिजिन, ये भी क्या डिस्टेंस है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इफ चलो छोड़ो, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना, फ्रॉम ओरिजिन, जब ओरिजिन से मेजर करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू, जैसा कि हमने देखा था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तीनों आपस में क्या सेम है, कैसे सेम है, सेम नहीं है। अगर यहाँ पे x1 एंड y1 का क्या हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस केस में रिजल्ट अलग आएगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेट प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मतलब
फर्स्ट वाले को सेकंड से माइनस करेगा, सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करो, रिजल्ट सेम आने वाला है। और यहाँ पे कब इसको यूज़ करेंगे, जब ओरिजिन से अपने को डिस्टेंस मेजर करना हो तब। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं तब अपने को क्लियर होगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ये फिर शॉर्ट फॉर्म में फाइंड डिस्टेंस। अपने पास क्या है, गिवन है कोऑर्डिनेट p 0,4 एंड q 0,5। दूसरा s -1, -6 एंड t -3,4। चौथा p √3 -√2, यहाँ पे ले लो p हो गया तो m 3√2 -5 या फिर √2 ले लो। जी आ गया √2। अब क्या है, पॉइंट्स गिवन है, क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या, अपना फॉर्मूला है d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। x1 y1 यहाँ पे 0 0 है तो x1 एंड y1 क्या हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, x2 बचेगा एंड y2 बचेगा। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर √ है। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से d क्या निकल जाएगा, 16 + 25। अगेन इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 3 और 1 4, √41। क्या है, √41। तो ये आ जाएगा इसका डिस्टेंस। जी कंप्लीट। नेक्स्ट ये वाला है, कुछ नहीं करना है, सिंपली x2 - x1 डायरेक्टली कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। ये y2 होगा, ये y2 होगा, x1 होगा, सॉरी x2 होगा, x1 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते जाना है कि बार, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, बनाना है। तो एक बार लिख लो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x1 से x2 को माइनस करो, x1 को x2 से माइनस करो, या फिर y1 को y2 से माइनस करो। तो यहाँ पे क्या करना है, √ दिस माइनस दिस कर दो, -1 -3 स्क्वायर। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, -6 -4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा -1 -3 है ना, तो यहाँ से आ गया -1 + 3 प्लस ये हो जाएगा कितना,
इसका हो जाएगा स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 6 4 10 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अगेन हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 100 अंडर रूट में। अब ये आ जाएगा 104, ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस। अगर इसकी बात करें तो कैसे करोगे, सिंपली माइनस करना है, इसको इससे माइनस करो, स्क्वायर करो, क्या है 3√2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस √2 माइनस √2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बचेगा क्या -√2 प्लस √2 कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा ये वाला 3√2 माइनस √3 का स्क्वायर। इसको कर दो ओपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ओपन कर देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2 का स्क्वायर प्लस, मिटा लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू बी क्या आ जाएगा √3। अगेन ओपन कर दो 6 3 3 is 9 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 3√2 या फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√6, यहाँ से हो जाएगा कितना 18 प्लस 3 21 माइनस 3 2 6 √3, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, दोनों का करना है स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व करके आंसर। किसी भी दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछता है सिंपली फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट पुट करो और आंसर लगाओ।